नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब कुशल पूर्वक होंगे। मैं अंशु आज आपके साथ योगी आदित्यनाथ जी की बायोग्राफी के बारे में बातें करूँगी, डिस्कशन करूँगी। योगी आदित्यनाथ जी का जन्म 5 जून 1972 में हुआ। योगी आदित्यनाथ जी के पिता का नाम आनंद विष्ट था। योगीनाथ जी का रियल नेम अजय मोहन विष्ट था। योगी आदित्यनाथ जी 4 भाई 3 बहनें हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने गढ़वाल विश्वविद्यालय से मैथ से ग्रेजुएशन किया। योगी आदित्यनाथ जी ने अखिल भारतीय विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, तभी से वो नेता के रूप में उभरे। की बात है जब उत्तरी भारत में राम मंदिर बड़े जोरों पर था, तब उनकी मुलाकात, योगी आदित्यनाथ जी की मुलाकात महंत अवैधनाथ गुरु से हुई। उनसे मिलने के बाद उनके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने घर बार त्याग दिया और वो सन्यासी बन गए। महंत अवैधनाथ जी को उन्होंने अपना गुरु बनाया। महंत अवैधनाथ जी ने उनको दीक्षा दिलाई तथा उनका नाम योगी आदित्यनाथ रखा। 1998 में महंत अवैधनाथ जी ने अपना उत्तराधिकारी योगी जी को बनाया। योगी जी को उन्होंने नाथ संप्रदाय की शिक्षा दी और कहा कि हमारा एक ही काम है, देश की सेवा करना, और उन्हें देश के हित के लिए और धर्म राज्य की रक्षा करने के लिए उन्हें राजनीति में जाना चाहिए। और उन्होंने उनकी बात को सिरोधर रखकर एक कथन कहा, एक हाथ में माला एक हाथ में भाला, और वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बन गए। 1998 में गोरखपुर की सीट से महज 26 साल की उम्र में उन्होंने 12वीं लोकसभा में सांसद में जीत हासिल की। उस समय वह सबसे कम उम्र के थे। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती गई उनका एक्सपीरियंस बढ़ता गया। 5वीं बार जब उन्होंने जीत हासिल की तो 2 लाख अधिक वोटों से जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी ने यह सब देखते हुए उन्हें फूड कमेटी का मेंबर बनाया, ऑयल कमेटी का मेंबर बनाया और उन्हें मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर का दायित्व सौंप दिया। 15वीं बार जब अगेन उन्होंने जीत हासिल की तो उन्हें परिवहन, पर्यटक और संस्कृति का भी दायित्व सौंपा गया। उन्हें काशी विश्वविद्यालय और अलीगढ़ विश्वविद्यालय का भी मेंबर बनाया गया। धीरे धीरे जब उन्होंने 16वीं बार जीत हासिल की तो उनकी लोकसभा में उनकी अटेंडेंस 77% थी और उन्होंने 284 क्वेश्चंस पूछे थे। 56 बार डिबेट में पार्टिसिपेट लिया था और आपको पता है 3 महत्वपूर्ण विधेयक उन्होंने पेश किए थे। धीरे धीरे उनकी जीत बढ़ती गई राजनीति में। उसी तरह उन्होंने हिंदू धर्म का भी काफ़ी प्रचार किया। उन्होंने अप्रैल 2002 में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी संगठन की स्थापना की, जिसमें उन्होंने भरपूर हिंदू का प्रचार किया। धीरे धीरे उनका भारतीय जनता पार्टी से मनमुटाव होने लगा तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें वोट नहीं दी, तो उन्हें हिंदुत्व धर्म की वजह से उनको वोट मिल गई, जिससे उनका कद बढ़ता गया। हिंदू धर्म में तो कहते हैं कि जहाँ योगी आदित्यनाथ खड़े हो जाते हैं वहाँ से ही सभा स्टार्ट हो जाती है। गोरखपुर में तो लोग बाग त्यौहार भी उसी दिन मनाते हैं जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं। वहाँ पर त्यौहार हमेशा अगले दिन मनाए जाते हैं। 22 दिसंबर 2004 में जब वहाँ पर बड़ा हिंदू महासम्मेलन हुआ था तो उन्होंने जो स्पीच दी थी, यह सब देखकर लाल कृष्ण आडवाणी जी और अशोक सिंह, यह सब देखकर राजेंद्र सिंह देखकर उन्होंने उनसे दोस्ती बनाए रखने में ही फ़ायदा सोचा और उनसे मनमुटाव ख़त्म कर दिया। योगी आदित्यनाथ जी ने धीरे धीरे जो सूर्य नमस्कार के खिलाफ 15 जून को किसी ने खिलाफ बोला तो उसको दंड दिया जाएगा, और उन्होंने गौ हत्या का भी जो करेगा उसको भी दंड दिया जाएगा। वह धीरे धीरे सुर्खियों में आगे बढ़ती गए। यह सब देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें यूपी में, उत्तर प्रदेश में प्रचार करने का भार सौंपा गया, जिसमें 401 सीटों में से 385 सीट से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की और
उसी दिन उन्होंने शपथ ली। जैसे ही उन्होंने जीत हासिल की तो उत्तर प्रदेश में फैल रहे भ्रष्टाचार, अराजकता को ख़त्म किया, अवैध कसाई खाने को ख़त्म किया, महिलाओं के लिए सुरक्षाएं बढ़ाई, किसानों के कर्जे की माफ़ी की और उन्होंने एक ही नारा लगाया, सबका साथ सबका विकास। और उन्होंने उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छा सुधार किए हैं। धन्यवाद। आपने कैसी लगी योगी आदित्यनाथ की बायोग्राफी, प्लीज़ आप हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।